में एक और खबर हम जोड़ देते हैं जिस पर आप अपनी टिप्पणी जोड़ दें, क्यों ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बड़ी खबर एक और आ रही है कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने कई देशों के एनएसए के साथ बात की है। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद डोभाल ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई, जापान, इन सब देशों के एनएसए के साथ बात की, उन्हें इसकी विस्तार से जानकारी दी। डोभाल ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ भी ऑपरेशन सिंदूर पर बात की है। और एम्बेसडर सज्जनर, ये बातचीत बहुत जरूरी होती है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं श्वेता। बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हम अपना जो नैरेटिव है, ये सभी जो बड़े देश हैं, और आपने देखा होगा इसमें हम सभी अपने मित्र देशों को हम कनेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनसे अपना साइड दे रहे हैं। चीन का इसमें जिक्र नहीं है। चीन के पास, क्योंकि हमें मालूम है चीन का क्या रुख है इस सब में, जो कुछ उसने कहा है और उसका जो इनिशियल रिस्पॉन्स भी आया है, रादर देन थोड़ा कुछ अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेस करने के बजाय, उसने कहा है भारत का जो ये रवैया है, भारत ने जो ये अटैक किया है, इट इज रिग्रेटेबल। और ये मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से बताता है जो पाकिस्तान के साथ में है। परंतु जो मैं पहले बात कह रहा था, जो उन्होंने कहा है एक इम्पार्शियल प्रोब किया जाए, तो पूरी दुनिया देखिए समझ गई है जो भारत हमेशा ये पाकिस्तान हमेशा एक तो डिनायल मोड में रहता है। उसको कितना भी एविडेंस दिया जाए, 26/11 में कितना एविडेंस दिए, कितने बड़े बड़े उसको पठानकोट के समय उसने सुपुर्द कहा था किए कि गए हम सहयोग डॉक्यूमेंट। करना चाहते हैं, और उसके बाद क्या निकल कर आया वो पूरी दुनिया ने देखा। हिमांशु, जल्दी से आपसे भी मैं जान लेना चाहती हूँ, भारत की तरफ से लगातार बिना रुके हर मोर्चे को संभाला जा रहा है, चाहे दुनिया को अपनी बात पहुंचानी हो या फिर पाकिस्तान को जवाब देना हो। हिमांशु। देखिए, बिल्कुल हर तरीके से पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारत तैयार है। भारत जवाब दे रहा है। अगर आप कूटनीतिक स्तर पर देखेंगे तो वो जवाब दिए गए, आर्थिक स्तर पर आप देखें तो वहाँ जवाब दिए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है सैन्य कार्रवाई करके वो जवाब दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत जो है अपने जो उनके सहयोगी देश हैं उनको भी अपने कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, उनके अपने विश्वास में ले रहे हैं कि देखिए हमने जो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है वो आतंकवाद के खिलाफ है, ना कि पाकिस्तान के खिलाफ है। और ना ही ऐसा किया गया है कि पाकिस्तान की आर्मी को उससे नुकसान हुआ हो या वहाँ के किसी सिविलियन को नुकसान हुआ हो। और इसी को लेकर जो है तमाम देशों के जो एनएसए हैं उनके साथ जो भारत के एनएसए हैं अजीत डोभाल, उन्होंने बातचीत की है। और ना सिर्फ रशिया या यूएसए के एनएसए से बात की है, बल्कि यूएई और सऊदी अरबिया के भी एनएसए से बात की, यानी इस्लामिक जो कंट्रीज हैं उनके भी एनएसएस को, उनकी भी सरकारों को जो है एक तरीके से ऑन फोल्ड लेने की कोशिश की गई है। विश्वास में लिया गया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है वो किसी देश के खिलाफ नहीं है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या धर्म के खिलाफ नहीं है, वो आतंकवाद के खिलाफ है। क्योंकि आतंकियों ने भारत में जिस तरीके से जो है हमला किया, उसका जवाब भारत दे रहा है, हर स्तर पर देगा। और इसीलिए भारत जो है ग्लोबली ये विश्वास भी चाहता है बाकी देशों का कि आतंकवाद के जो खिलाफ उसकी लड़ाई है वो और मजबूती के साथ जो लड़ी जाए। और बाकी विश्व के ज्यादातर देश जो हैं वो भारत के समर्थन में इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि भारत ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ वो चुप नहीं बैठेगा, आतंकवाद के खिलाफ वो मुंह तोड़ जवाब देगा। और इसीलिए चाहे यूएस हो या रशिया हो या यूएई हो या सऊदी अरेबिया हो, सबको साथ लेकर चल रहा है। और मुझे जो हम लोगों को जानकारी है उसमें यह भी है, कहीं ना कहीं भारत ये संदेश देना चाहता है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ, भारत अकेला नहीं है बल्कि भारत के साथ पूरा विश्व खड़ा है। पाकिस्तान जो है अलग थलग नजर आ रहा है इस आतंकी हमले के बाद और ज्यादा।